अच्छा, न द्वितीय जो अंतिम पक्ष में जो तृतीय लिया था, सारी इंद्रियां मिलके माना जाए आत्मा, एक इंद्रिय का खंडन हुआ, नहीं हो सकता, फिर अन्य इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सारी इंद्रियां मानेंगे उससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अहम ब्राह्मण इत्यत्र श्रोत्रादिनाम प्रत्येकम ब्राह्मण शब्दार्थत्व। अहम ब्राह्मण से, अहम से आत्मा, आप इंद्रियों को लोगे तो कौन इंद्रिय ब्राह्मण कहा जाएगा? सारी इंद्रियां अपने आप के साथ जुड़ेंगे ब्राह्मण, तो प्रत्येकम ब्राह्मण शब्दार्थ हो जाएगा। तब ब्राह्मण अनेकत्व सिद्ध हो, अनेक ब्राह्मण एक शरीर में सिद्ध हो जाएगा। तो एको ब्राह्मण अयम इति, जो प्रत्यक्ष सिद्ध ब्राह्मण एकत्व का व्यवहार है वह विरोध प्रसंगादि विरोध हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो प्रतिविज्ञा होती है वो भी नहीं हो पाएगा। यो हम चक्षुषा घटम अद्राक्षम सोहम पाणिना स्पृशामी, जो यह जो मैं चक्षु से जिसको देखा हूँ उसी को मैं अब हाथ से छूता हूँ। अर्थात चक्षु और हाथ इन दोनों से अलग मैं हूँ, जो पहले चक्षु के द्वारा क्रिया किया हूँ, बाद में हाथ से द्वारा क्रिया कर रहा हूँ, दोनों का करने वाला उन दोनों से भिन्न मैं अलग हूँ। इसलिए अहम शब्दवाच्य इंद्रिया नहीं हो सकते। इंद्रिया अहम शब्दवाच्य आत्मा का साधन ही सिद्ध होगा, और स्वयं आत्मा नहीं हो सकती। अतएव सिद्धौ इंद्रियाणाम तदनुपत्य है, इंद्रियां जो है अहम पदवाच्य आत्मा नहीं हो सकते। नापि चतुर्थः, चौथा पक्ष क्या था? मन आत्मा है, वो खंडन करता है। चक्षुरादिवत कर्णत्व विशेषात, चक्षुरादि के साथ मन भी क्या है? लोक में ये प्रसिद्धि है, वो भी हमारा साधन है। कर्णत्व अविशेषात के मनसा ही उपश्यति श्रुता है, मन के द्वारा ये आदमी सब इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करता है, ऐसे श्रुति में प्रसिद्धि है। अतएव मन आत्मा नहीं हो सकता, जो कर्ण है वह कर्ता आत्मा नहीं हो सकता। फिर चलिए अहंकार को मान लिया जाए, अहंकार को आत्मा मान लो, कहते भी नहीं हो सकता। नापि पंचमः, नापि च पंचमः, क्यों? विकारित्वात् ज्ञातृत्व अनुपत्तो अहम अर्थत्व अनुपत्य है, क्योंकि अहंकार क्या है? विकारी है। कभी कभी तो अहंकार बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उड़ जाता है, इतना ज़्यादा अपने आप को सोचता है कि बस दुनिया में उसके बारे कोई दूसरा है ही नहीं। और कभी कभी अहंकार इतना ठंडा पड़ता है, भीगी 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 से जो बिल्ली से भी खराब स्थिति में पहुंच जाता है कि नहीं? जब भीगी बिल्ली कैसी आती है, हालत खराब होती है ना उसकी, पूछ भी नहीं उठा पाती है, वैसे बंदे का हाल हो जाता है कभी कभी। अहंकार पे ऐसे चोट लग जाता है किसी बात पे, और किनारा में चुपचाप बैठ जाएगा, और कभी तो एकदम छाती चौड़ा करके बड़ा अपनी दादागिरी दिखाते हुए चलता है। ये अहंकार तो कभी ऐसा कभी वैसा होते रहते, तो विकारी है। ये आत्मा कैसे हो सकता है? स्वीकारित्वात् ज्ञातृत्व अनुपत्तो, इसमें ज्ञातृत्व नहीं हो सकता, इसे अहम अर्थत्व अनुपत्य है, अहम अर्थता नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी कहते हैं न अहम जानामि इति अहंकार से ज्ञातृत्व प्रतीयते, अहम जानामि इसे मालूम होता है अहंकार ही ज्ञाता है। जिंदा स्वतः जड़त्वाद ज्ञातृत्व अनुपत्य है, स्वतः अहंकार जड़ होने के नाते उसमें ज्ञातृत्व नहीं हो सकता है। यथा हम मनुष्य अन्य धर्माध्यास तथा ज्ञाता मिति अन्य धर्माध्यास एवं, ऐसा अमनुष्य में मनुष्यत्व का पदार्थ का अध्यास आपने आत्मा में कर लिया, इसी प्रकार से हम जन्म इत्यादियों में अहंकार भी पदार्थ का भी आपने अध्यास ही किया हुआ है। ज्ञाता हम इति अन्य धर्म में अहंकार रूपी पदार्थ का धर्म का अध्यास हो गया। स्वतो जड़त्व ज्ञातृत्व अस्य न संभवती, स्वतः अहंकार जड़ नाता है, इसे ज्ञातृत्व हो नहीं सकता। ज्ञातृत्व से चेतन धर्मत्वात्, ज्ञातृत्व जो है चेतन धर्म है, उसी प्रकार जैसे वन्य दग्धृत्व, तो वन्य में जो दग्धृत्व स्वभाव है, लोहे में अध्यास से आप कहते तो लोहा जला दिया, ये कैसे जल गया? पानी ने जला दिया। अरे पानी कहीं जलाता है क्या?
अग्नि का जो धर्म था वो पानी में आ गया। पानी गरम गरम उबल रहा था, उबलता पानी पैर पे पड़ गया। अब आपने पानी ने जला दिया। लेकिन व्यवहार आप कर रहे हो, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हो जल में दग्धृत्व शक्ति नहीं है। जो वन्यगत दग्धृत्व शक्ति को औपाधिक कुछ समय मात्र के लिए जल में अध्यास हो गया, उस ऐतिहासिक प्रयोग को अगर आपने कह दिया लोहो दहती जलम दहती, व्यवहार हो जाता है। इतने मात्र से यथार्थ नहीं हो सकता। शैशवे बया द्राक्षा भुक्ता इति। और देखो मैं शिशु भाव में द्राक्षा खाया था, उसके बाद आज उसी तरह का द्राक्षा मिल गया है। ऐसे जो व्यवहार कर रहा है शिशुभाव के अहंकार करने वाला और वर्तमान के अहंकार, युवा के अहंकार करने वाला, अहंकार से भिन्न अपने आप को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? दोनों अहंकार को समझ रहा है, वो जान रहा है वो। इसलिए कहते हैं कि शैशवे च मया द्राक्षा भुक्ता इति तेन तेन सहैव विकारेण विनश्यतो अहंकारस्य विकारेण शैशव भुक्त द्राक्षानुभूति चिरकाल की वृद्धत्वे नोपपद्यते। इसलिए जैसे जैसे अवस्था क्षीण होती जाती है उस अवस्था का अभिमान करने वाला वह अहंकार भी विकारी होने के नाते नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिशुकाल में बखाया हुआ द्राक्षा अनुभूति को चिरकाल के अनंतर वृद्धावस्था में आने के बाद वह कैसे स्मरण कर पाएगा कि शिशुकालीन अहंकार और वृद्धकालीन अहंकार दोनों भिन्न है। वो नष्ट हो गया, दूसरा अहंकार आया हुआ है। अतएव विकारी अहंकार को अहम शब्दवाच्यात्मा नहीं मान सकते, क्योंकि अवस्था भेद काल भेद जो अनुभव के हुए चीज़ों का प्रतिविज्ञा अहंकार नहीं कर सकता। और तद अनुपत्तौ अहम अर्थत्वम न संभवती। इसलिए वह प्रतिविज्ञा की अनुपत्ति को ध्यान में रखते हुए जो है अहम अर्थत्व अहंकार नहीं हो सकता। मम अयम अहंकारो। और कभी कभी आप बड़े सच्चे ईमानदार हो जाते हैं और अपनी बात को स्वीकार कर लेते हैं, मेरे अहंकार बहुत खराब है, मैं अनावश्यक अपने आप को बड़ा लंबा चौड़ा समझता हूँ, फालतू का बड़बड़ करता हूँ। ऐसे कभी कभी व्यक्ति अपने अहंकार की जो है दोषों को देख के वर्णन करता है। मम अयम अहंकारो दुष्ट इति स्वातिरिक्त से जेत्वेन। आप उस समय क्या कह रहे हैं? अपने अहंकार को दृश्य मान रहे हैं, आप अपने अहंकार को देख रहे हैं और अहंकार के दोष को देख रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं मेरे यह अहंकार दुष्ट है। अर्थात अपने से भिन्न आप अहंकार को मान रहे हैं, आपका ज्ञेय है वो दृश्य वो सिद्ध हो रहा है इस बात से। अतएव ज्ञेयभूता जो अहंकार इस प्रकार का अज्ञाता नहीं हो सकता। ज्ञातृतरपत्तौ अहमर्थत्व सिद्ध है, इसे अहंकार भी अहमर्थ नहीं हो सकता। नापि षष्ठो नापि च सप्तमो नाप्यष्टव, तीनों को एक साथ ले रहे। विश्व तेजस प्राग स्थूल शरीराभिमानी विश्व है, सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस है और कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ है। ये तीनों में से कोई भी आत्मा नहीं हो सकते। विश्वादिना जातृत्व व्यतिरिक्तत्वेन अहम अर्थत्व योगात। विश्वादि भी क्या है? ज्ञाता के से भिन्न है, व्यतिरिक्त होने के नाते वे भी अहम अर्थ होने योग्य नहीं है। तेषाम एक एक अवस्था अभिमानित्वेन त्रिवस्था तद्धर्म विज्ञान असंभवात। क्योंकि वह एक एक अवस्था के अभिमानी है, तीनों अवस्थाओं के स्वरूप को, धर्म को, व्यवहार का, सबका विज्ञान वो एक के द्वारा करना संभव नहीं है। जो स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व है उसको पता ही नहीं होगा ना सूक्ष्म शरीर तेजस ने क्या किया है, कारण शरीर अभिमानी प्राज्ञ में क्या हाल है, ये कैसे जानेगा कि इनका उनका कोई संबंध नहीं है। इन तीनों से अलग मानना पड़ेगा, इन तीनों को देख रहा है, वही आपस संबंध जोड़ सकता है। विश्व स्थूल शरीर विश्व के द्वारा ये काम हुआ और स्वप्नाभिमानी सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस ने ये अनुभव किया था स्वप्न में,
इन दोनों का अनुसंधान करके विवेचन करने के सामर्थ्य वाला इन दोनों से भिन्न होगा ना, तभी तो वो अनुसंधान कर पाएगा परस्पर एक दूसरे का। इसे तीनों अवस्थाओं का अभिमानियों से भिन्न ही आपको मानना पड़ेगा। त्रिवस्था तद्धर्म विज्ञान एक अवस्था व अभिमानी के द्वारा संभव नहीं है। यह स्वप्न मदिराक्षम, यह सुगम स्वापसम, सोहम जागर्मी। ये देखो अवस्था तरह का अभिमान कोई दूसरा ही कर रहा है। जो मैं स्वप्न को देखा और जो मैं सुखपूर्वक सोया था, ऐसा जो वह यह मैं ही इस समय जगा हूँ, जागर्मी। यदि अवस्था तृतीय जात हो, तीनों अवस्थाओं के क्रियाकलापों को जानने वाला विश्वादिभ्यो भिन्नत्व में गम्यते, विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों से भिन्न है ये निश्चय होता है। और जो भिन्न है निश्चित रूपेण इनसे अतिरिक्त होता हुआ नित्य भी है, अविकारी भी है, ये मानना होगा। कभी विश्व दुखी होता है, कभी सुखी होता है, तेजस्वी कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। और सुषुप्ति में सुखी दुखी नहीं है, सदाई वो सुखी और मूढ़ता रहती है वहां पर। आम सुखम स्वापसम सदा है, न किंचित अविदिशम सदा, सबके सुषुप्ति बराबर है। सुखम मूढ़ता दोनों एक साथ जो है सुषुप्ति में सर्वानुभव सिद्ध है, वहाँ तो एक जैसा रहता है। लेकिन तेजस और विश्व जागृत और स्वप्न के अभिमानी लोग ये सुख दुख के विकार को अनुभव करते रहते हैं, अतः उसके अनुसार वे कभी सुखी कभी दुखी हो जाते हैं। एक रस एक आकार उनका कभी नहीं होता। अतः सिद्ध होता है इनका दृष्टा जो होगा, इनका जो प्रकाशन करने वाला प्रकाशक होता है, जो प्रकाशात्मक जो आत्मा है वह निश्चित से भिन्न है, वह नित्य है, अविकारी है। इतना ही नहीं, इसलिए श्रुति ने कहा था पारिशेषात आत्मैव ज्ञात। इसे नौवां पक्ष जो उठाया गया था, आत्मा, आत्मा ही अहम पदवाच्यार्थ है, वही ज्ञाता है, वही प्रकाश है। सब प्रमाण क्या है, यह लिया तर्क से आप स्थापित किया, कहते श्रुति भी प्रमाण है। नान्यो तो अस्ति विज्ञाता इति श्रुते है, इससे अन्य कोई विज्ञाता है ही नहीं, ऐसा श्रुति भी कहती है। ननो निर्वैश्यात्मनो बुद्धि तद्वृत्ति इंद्रियार्थ संबंध संभवात खत्म जातृत्वम इति चेत्। और पक्षी कहता है, बात बहुत सुंदर प्रश्न उठाया, ये जो निरवय आत्मा है उसका सावयव इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ, बुद्धिवृत्ति के साथ, सबके साथ संबंध हो करके सबका प्रकाशन करने वाला ये कैसे हो सकता है? ये निरवय है। निरवय के सावय के साथ संबंध कैसे मानोगे आप? सावय सावय संबंध तो समझ में आती, संयोग आदि संबंध हो जाएगा। निरवय से आत्मनो बुद्धि तद्वृत्ति इंद्रिय इंद्रियार्थश्च संबंध असंभवात कथम ज्ञातृत्वम इति चेद बुद्धियादिवीर आध्यात्मिक संबंध से संभवात। कहते इसलिए जवाब दिया सिद्धांति, हमने कब कहा आत्मा के इनके साथ वास्तविक संबंध होता है तभी ये ज्ञान इसको होता है और ज्ञाता बनता है। हम कभी नहीं कहते, क्योंकि आत्मा में कुछ है ही नहीं, सब कुछ कल्पना ही है, ज्ञातृत्व भी उसमें कल्पना ही है। इसलिए संबंध भी आध्यात्मिक है, झूठी संबंध है ना। बिहार क्षेत्र में बोलते हैं जिसको यक्षानुरूपोपली संस्कृत में कहा जाता है, भरभट देवता तो हर भट पूजा कर दो, माने जैसा देवता वैसा पूजा। ऐसे जैसे आपके व्यवहार है वैसे हम आध्यात्मिक व्यवस्था देते जाएंगे। आपके जैसे दृश्य आपको दिखता हो, जैसे आप कोई बात कहते हो, उसके अनुरूप हमारे पास जवाब है। और सबसे सरल सब एक ही जवाब सीधा साधा है, आध्यात्मिक संबंधो। और आध्यात्मिक किसने पैदा किया? जो कभी पैदा ही नहीं हो वो पैदा किया, माया। जैसे वशिष्ठ का कहानी नहीं सुनाया था पंचदशी में, है कि नहीं? 3 बच्चे थे राजकुमार, 2 तो पैदा हुए ही नहीं कभी, तीसरा भी घर में भी आया नहीं है,
और ऐसे तीनों राजवर वंध्या के पुत्र थे। और वो जो है अपने किस नगर में रहते थे? असत नगर में रहते थे। वहां से निकल पड़े और आकाश मार्ग से चल पड़े। आकाश में उनको क्या मिला? फलदार वृक्ष मिल गए। फल खा के उन्होंने भूख मिटा लिया और जवानी के जोश में आकाश में ही मर गया। माने धनुष बाण से शिकार खेलने लग गए। फिर आगामी नगर जब भी पैदा ही नहीं हुआ शहर, वो शहर के राजा बनने को चल पड़े। जैसे वो कहानी है वैसे सारा जगत है। ना कभी ये पैदा हुआ है लेकिन फिर भी सब हो रहा है। इसी का नाम आध्यात्मिक संबंध है। इस जगत का इस आत्मा में इसलिए कह दिया आध्यात्मिक संबंध है, काल्पनिक संबंध मात्र मानना पड़ेगा। ये कहते संबंध कथम या तो चेत बुद्धियादिवीर आध्यात्मिक संबंध से संभवात। आध्यात्मिक संबंध तो संभव है, क्यों? अविक्रियाप्यात्मनो ज्ञातृत्व सिद्धति, क्योंकि इसी के आधार पर ही अविक्रिय आत्मा में ज्ञातृत्व सिद्ध हो सकता है। ये यत एवं जिसलिए ऐसा है तो विज्ञातुरात्मना एवं अहमार्थत्वम, इसे विज्ञाता जो आत्मा है वही अहम पदवाचार समझनी चाहिए। अहम विजानामि विविक्त रूप इति श्रुत है। अहम विजानामि विविक्त रूपा, श्रुति भी कहती है मैं अपने आप के स्वतंत्र पृथक स्वरूप को जानता हूँ, मैंने प्रकाशित होता हूँ। तथा आत्मैव विद्वान निरुक्त विज्ञान से, आत्मा ही निरुक्त सकल विज्ञान का विद्वान है। विदुषा संभवात, वही विद्वान हो सकता है। एवं विद्वत् आत्मन और अभिन्नत्व, इसे विद्वान और आत्मा दोनों अभिन्न है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसे श्रुति ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। यदि आत्मनो ब्रह्म भिन्नत्व श्रवणात्, आत्मा जो है ब्रह्म से भिन्नत्व श्रुत होने से अविक्रियो हम इति विदुषा स्वस्य अविक्रियत्व अद्वितीयत्व ज्ञान सिद्ध है। इसलिए अहम पदवाच्य इस प्रकार से अविक्रिय ब्रह्म भिन्न आत्मा ऐसे श्रुतियों से भी सिद्ध होने के कारण से विद्वान का यह अनुभव जो मैं अविक्रिय, मेरा अपना स्वरूप क्या है? स्वस्य अविक्रियत्व अद्वितीय इत्यादि का ज्ञान स्वरूप सिद्ध यदि हो रहा है तो वह सिद्धि निरंकुशत्वाद, इसका कोई खंडन या बाधक नहीं। कोई भी ज्ञान हो उसको प्रामाणिक तब मानेंगे जब उसको कोई बाधक दूसरा प्रमाणिक ज्ञान ना हो, है ना। अब पहले आपको रज्जु ज्ञान क्यों प्रामाणिक था? क्योंकि उसको बात नहीं हुआ। लेकिन बाद में सर्प ज्ञान हुआ। सर्प ज्ञान होने के बाद वह भी तब तक यथार्थ था जब तक पुनः रज्जु ज्ञान नहीं हुआ। रज्जु ज्ञान होते ही सर्प ज्ञान बाधित हो गया। ऐसे ये जो ज्ञान अनुभूति होती है हम आत्मा विक्रियो एकमेव द्वितीयम इत्यादि, इसका बाद कभी भी नहीं है। अतएव यही यथार्थ है। निरंकुशत्वाद अविक्र ब्रह्मात्मत्व ज्ञान बलेन सर्वकर संन्यास एव उपपद्यता एव इति सिद्धाम। इसलिए तार्श विद्वान के लिए सर्वकर्म संन्यासी उपपन्न होता है, यह बात सिद्ध हो गया। अब 22वें श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार ने इतना ही कहा है, प्रकृतं तु वक्ष्यामः। अच्छा, उसका टिप्पण रह गया। ओहो, टिप्पण रह गया। 21वें श्लोक का टिप्पण देखिए। अवतरण का भाष्यस्थ टिप्पण में वेदाविनाशनमिति ब्राह्मणो न हंतव्यः इत्यादि निषेध शास्त्रस्य तत्कर्तृ तत्प्रयोजकयोर उभयोरपि नरकपातादि फल कथन परक शास्त्राणाम अनर्थक विच्छिन्न। यदि वेदाविनाशनम नित्यम इत्यादि आत्मा के सर नित्य मानोगे ये सारे शास्त्र अनर्थक हो जाएंगे। पूर्व पक्षी कहता है
कि ब्राह्मण हंतव्य इत्यादि निषेध शास्त्र के द्वारा यह बात कही गई है कि उसके जो कर्ता है, उसका जो प्रयोजक है, वो दोनों के दोनों नरक को प्राप्त होते हैं। अतः जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला अपने आत्मा में, वह कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला आत्मा नरकगामी होता है। ऐसे फल कथन पर को शास्त्र फिर व्यर्थ हो जाएगा यदि आत्मा अकर्ता और अभोक्ता हो जाएगा तो। इति चेन्नो तेषाम शास्त्राणाम अज्ञानिनम प्रति सार्थकत्वात्, वे शास्त्र जो है अज्ञानी के प्रति सार्थक है, ज्ञानी के लिए नहीं है वो शास्त्र। जो स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा ये सब कहने वाले विभिन्न प्रकार की गति है ना, उत्तरायण दक्षिणायन और जायस्व मृयस्व, ये तीन प्रमुख मार्ग से पुनर्जन्म का जो वर्णन किया जाता है वह केवल अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी के लिए तो सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है। श्लोक पर विचार। वेदाविनाशनम का एक पच्छेद आप करते हैं, वेद अविनाशिनम, ये आपने पच्छेद देखा है, वेद अविनाशिनम आत्मानम, ये भाष्यकार शंकरानंदी सब ने लिया। एक और तरीका है वेद अविनाशिनम, पच्छेद भी किया जाता है, वेद आ और विनाशिनम। अज्ञानेन आसमन्तात् विनाशिनम अदर्शनम प्राप्तम यत्तम आत्मानम वेद, मैंने जाना। ऐसे अज्ञान के द्वारा पूर्णतया ही सभी को क्या हो रखा है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानेन आ मैंने समन्तात् पूर्ण रूपेण विनाशिनम अदर्शनम प्राप्तम, विनाशी को अदर्शन प्राप्त करा दिया, यत उसे, ऐसे जो, तम आत्मानम उस आत्मा, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ही सारा जगत उपस्थित था, विनाशी तत्व विनाशी संसार उपस्थित था। उसको जिसने आदर्शन को प्राप्त कराया, विनाशन मने विनाश करता है अदर्शन, किसने प्राप्त कराया इस जगत को आदर्शन? अज्ञान के द्वारा प्रतिस्थापित इस जगत को आदर्शन कौन प्राप्त कराया? ज्ञान प्राप्त कराएगा, मैंने आत्मा ही कराएगा। आत्मज्ञान के बिना अज्ञान और अज्ञान का कार्यभूत जगत आदर्शन भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यम तम यत तम आत्मानम वेद विजानाति। भाष्यकार में फिर वापस जा रहा हूं। प्रश्नार्थ असंभवात, भाष्यकार ने कहा कथम क शब्दाभ्याम, कथम और क इन दो शब्दों के द्वारा, दो शब्दों के द्वारा क्या है आगे? प्रश्नवाचकाभ्याम, शब्दाभ्याम प्रश्नवाचकाभ्याम। इन प्रश्नवाचक भाष्यकार ने जो कहा उसका अर्थ है प्रश्नवाचकों को जो प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या लेना चाहिए? आक्षेप अर्थ लेना चाहिए। प्रकरणार्थ क्या है वो देखिए। प्रारब्ध कर्मानुसारेण शरीरम ईश्वर एव संचालयति, यहाँ ख नहीं होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। प्रारब्ध कर्मानुसारेण शरीर को ईश्वर ही संचालन करता है। बे मतलब बीच में अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मन्यते। कथम, ये कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि तस्मिन् शरीरे अहंकारादिना विमूढ़स्य जीवस्य अभावात्, वास्तव शरीर में अहंकार के द्वारा जिस कल्पित जो विमूढ़ जीव का स्वीकार किया गया वो वास्तव में है ही नहीं। उसी प्रकार से जैसे व्रणाधिस्थ जीववत, जैसे आपके अंदर मान लो फोड़ा हो गया, फोड़े में अनेकों कीटाणु चल रहा है, अंदर होते ना, घाव हो जाए कुछ भी हो जाए, वैसे भी शरीर के अंदर करोड़ों कीटाणु हैं और रोजाना लाखों मर रहे हैं, लाखों जन्म ले रहे हैं। मांस मशान इसलिए शरीर को कहा गया, लेकिन वे सब अपने अपने आप में अभिमान कर रहे हैं ना कुछ न कुछ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो भी सोच रहे होंगे, अपने अपने काम कर रहे हैं, अंदर अंदर चल रहे हैं।
और आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन आपको इसका ज्ञान है ना? उन्हें भी ज्ञान नहीं। हम लोगों का असली मालिक कोई दूसरा है, दूसरे के खाए पीने पर हम लोग जिंदे रह रहे हैं यहाँ, उन्हें मालूम है क्या? हम लोग खाते पीते हैं और हमारा खाए पे कहाँ गया? कौन खा रहा पी रहा है वास्तव में? वो सारे कीटाणु खा रहे पी रहे। इसलिए जब खून जांच होता है कहेंगे अमुक कीटाणु ज़्यादा हो गया या अमुक कीटाणु कम हो गया, नाम अलग अलग दे दिया उन्होंने। कीटाणु नहीं बोलते वो लोग, सीधे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBC, WBC नाम दे, हेमोग्लोबिन, ऐसे ऐसे नाम दे दिया अलग अलग। और आप सोचते ऐसे कोई तत्व होगा? अरे तत्व नहीं, सब कीटाणुओं का नाम है। और उन्होंने मान लिया एक खून का एक बूंद में इस जाति के इतने कीटाणु होंगे, इस जाति के इतने कीटाणु होंगे, होना चाहिए। वो लिखा रहता है न्यूनतम इतना, अधिकतम इतना होना चाहिए। इसे घटेगा तो बीमारी, बढ़ेगा तो बीमारी। ये आपके जांच केंद्रों की व्यवस्था बना लिया है उन्होंने। जैसे कहते चीनी बढ़ गया, शुगर, डायबिटीज बोलते हैं। अरे चीनी कहाँ बढ़ रहा है? चीनी विनी नहीं बढ़ रहा है। असलियत यह है आपका लीवर ठंडा हो गया, वो पचा नहीं रहा है। लीवर की पाचन शक्ति जो थी यकृत का, वो घट गया। नहीं पचा तो क्या होगा? जो अन्न खाया हुआ है, अन्न की जो सूक्ष्म कण है वो आपके शरीर में व्याप्त हो गया, खून में रह गया। और अब किडनी भी कुछ गड़बड़ हो गया, वो भी साफ कर नहीं पा रहा है, कचड़ा को निकाल नहीं पा रहा है, तो कचड़ा रह गया शरीर में। उसी का नाम डायबिटीज, उसी का नाम ब्लड प्रेशर। सारे रोग यही है, कचड़ा का अंदर रहना। और कचड़े की सफाई कर दो, रोग गायब, खत्म। इसीलिए जैसे आप आयुर्वेदिक जो है चिकित्सा में पहुंचते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं? वो विरेचन कराते हैं। ऐसे खिलाएंगे पिलाएंगे, आगे से पीछे से भागते रहो। खूब लोग शंका होता है, खूब सोच करा देते हैं। सारे मल निकालो, खून के सारे मल निकालो बाहर, कचड़ा निकालो, तो विरेचन ही बोलते हैं। विरेचन कराए भी ना शुद्धिकरण होगा ही नहीं। उसको योग वाले क्या कहते हैं? शंख प्रक्षालन करा दिया, कुंजल करा दिया, नेति करा दिया, वो अलग 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 कराते हैं कई, तब शुद्धिकरण होता है। और आयुर्वेद वाला कहते कहाँ इसको अलग सफाई करो, हाँ इसको अलग सफाई करो, इसको अलग सफाई करो, लोग शंख प्रक्षालन अलग करो, कुंजल अलग करो, नेति। अरे जरूरत नहीं है, सीधे एक दवाई दे दो, हरड़ फरड़ ज़्यादा खिला दो, बस स्वाहा, सब निकल जाएगा। 10 बार शौचा के बैठेगा आएगा, अपने आप अकल सही हो जाता है क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए। उल्टा सीधा खाया तब तो कचड़ा भर गया शरीर में। सही खाएगा तो क्यों भरेगा? तो कर्मवशात बीमारी की बात नहीं कह रहा हूं। प्रारब्ध कर्मवशात जो है खानदानी बीमारियां आ जाती है, वो बात अलग चीज है, वो तो कर्म का फल है। अन्यथा अन्य जो बीमारियां हैं लोग अपने आप पाल रहे हैं, वो हजारों करोड़ों कीटाणु को अभिमान आप कर रहे हैं। शरीर के सारे कीटाणु निकाल दिया जाए, शरीर खत्म, मर जाएगा, एक क्षण भी जी नहीं सकता। कीटाणुमय ये शरीर है और उनका अभिमान आप कर रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वरीय शरीर में हम सब कीटाणु के बराबर, अरबों खरबों। जैसे एक शरीर में कितना माना गया? 72 करोड़ 72,000 इत्यादि नाड़ियां गिनाया था कि नहीं? अब एक एक नाड़ी में कितने कीटाणु हैं, गिन सकता है कोई? नहीं गिना सकते। नाड़ियों की गिनती में ही 72,000 नहीं 72 करोड़ 72,000 और नहीं 72,000 नहीं 72 लाख 10,101 ये गिनाया। इतनी तो नाड़ियां हैं।
इन नाड़ियों के मुख से पुछ से जोड़ दोगे ना, पृथ्वी की जितनी परिधि है उतनी लंबी चौड़ी हो जाती है, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। और उतनी नाड़ियों में कितने कीटाणु भरे होंगे, तो अरबों खरबों होगा, कोई गिनती नहीं कर सकता। उन सब के आप अहम कर रहे हैं। उसे ईश्वर जो है इन सकल हम सब क्या उनके लिए, उनके शरीर के कीटाणु के बराबर कीटाणु। आप अपने अहम करके चल रहे हैं, लेकिन वास्तव हम सबका अहम वो कर रहा है ईश्वर। जैसे जीव जितने भी अंदर है वो अपने अपने अहम से चल रहे, अपने अपने उनके भी काम धंधा चल रहा है, सब हो रहा है अंदर में, लेकिन उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, ना हमें वो समझ पाते हैं। अनादिकाल अज्ञान इस तरह से छाया पड़ा है। इस तरह से हम और ईश्वर में भी यही हाल है, हम ईश्वर को नहीं समझ पा रहे हैं, भले ईश्वर विज्ञानवान है, वो हमें जान रहा है। ये समझा रहे यहाँ कि जो है तस्मिन् शरीरे अहंकारादिना विमूढ़स्य जीवस्य भावात् व्रणादिस्थ जीववत् दृष्टान्त्या रक्त कणिकागत कीटवद्वा दृष्टान्त श्रुतेश्च किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजवरेत। जब ब्रह्मज्ञानी होता है उस शरीर में क्यों चिपका रहेगा, शरीर से उसको क्या लेना देना है, कौन सी कामना की पूर्ति के लिए किस इच्छा से वो रहेगा, यहाँ पर मन नहीं रहता है। देहादि आदिना प्राण इंद्रियाणि मनो अहंकारश्च ग्राह्यो, ये कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, अथवा विश्रुति से प्राज्ञा अथवा जागृत स्वप्रदेह उभयोवा आत्मा भवितुम नारति। देहादि से सबको लेना। और तत्वित्तो, तत्ववेत्ता का स्वरूप क्या होता है? शुद्धो निरंजनो वनंतो बोधो हम प्रकृते परः चेष्टमानम इदं देहम पश्याम आत्मन्यन्य देहवत। विष्णु पुराण का श्लोक है, शुद्धोहम निरंजनोहम अनंतोहम बोध स्वरूपोहम प्रकृति से विपर प्रकृति परोहम चेष्टमानम इदं देहम पश्यामि। चेष्टा करते हुए शरीर को मैं उसी प्रकार से देख रहा हूँ जिस प्रकार से मैं अन्य शरीरों को चेष्टा करता हुआ देखता हूँ। इति अतएव एतादृश आत्मज्ञानवान पुरुष जो कभी भी किसी प्रकार का भी लेश मात्र भी इंद्रिय और अर्थ बुद्धि तद्वृत्ति आदि से वास्तविक कोई संबंध नहीं है, इसका आध्यात्मिक संबंध से सकल व्यवहार चलता है। इस प्रकार से प्रकृत विचार समाप्त करते प्रकृतंतु वक्ष्यामा, प्रासंगिक विचार समाप्त करके प्रकृत में लौट रहे हैं। तत्र आत्मनो अविनाशित्व प्रतिज्ञात, आत्मा अविनाशी है, यह पूर्व श्लोक में प्रतिज्ञा की गई। तत्किमिव, वह किसके समान है अविनाशित्व, कैसा उसका आपने अनुसंधान विवेचन किया है। इत्युच्यते वासांश विहाय इत्यादि। शंकरानंदिकार अपने अवतरण का दे रहे, आत्मन स्वतो विक्रिया वत्वभावेपि, आत्मा स्वतः विक्रियावान भले ही नहीं है, किंतु पूर्वापर देह परिग्रह प्रत्याग और विक्रियावत्तम औपाधिकम संभवती। पूर्वापर देह का परिग्रह और परित्याग, पूर्व देह का परित्याग और अपर देह का ग्रहण हो रहा है ना। जब जन्म हुआ फिर मरण होगा, एक शरीर त्यागोगे दूसरे ग्रहण करोगे, और कल का शरीर अलग था उसका विकार होकर के आज के शरीर परिणाम होके दूसरा शरीर है। एक ने अनुसंधान बहुत किया, उसने ये पाया अनुसंधान करने के बाद रोज एक बाल बुढ़ा हो रहा है, बालों में लगा रहा हो। आज कितने बाल गिना, पहले कितने बाल काले हैं कितने सफ़ेद हैं। अगला दिन देखता है एक और बाल सफ़ेद हो गया, फिर अगला दिन एक और बढ़ते गया, फिर सारे बाल अंत में सफ़ेद हो गए। अब फिर देखा अब सफ़ेद होने कोई रहा नहीं, अब क्या होगा आगे। फिर देख रहा है अब एक एक बाल झड़ना शुरू हो गया, पहले इतना हिस्सा गंजा हो गया, फिर धीरे धीरे पूरा जाने लगा, पूरा जाने लगा। समझ गया
कि ये तो निरंतर विक्रियावान है, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ। शरीर प्रतिदिन विक्रिया को प्राप्त करता हुआ पूर्व शरीर से उत्तर शरीर भिन्न हो रहा है। एवं मरने के अनंतर इसी प्रकार से कल्पना कर लो, अगला जन्म भी दूसरा शरीर होगा। एता शरीर का भिन्न होने पर भी पूर्वा परिग्रह और परित्याग के कारण से आत्मा में भी हो सकता है इसकी विक्रिया का असर हो जाए। क्यों? औपाधिकम संभवती। जल में नींबू डाल दिया, जल भी खट्टा हो गया, चीनी डाल दिया, मीठा हो गया, नीम रस जोड़ दो, खड़वा हो जाएगा। तो औपाधिक की असर तो होता ही है। वैसे यहां भी औपाधिक असर मान लो आत्मा में। पूर्वापर गिरि योगाद भानोरिवा तेन अविकृतम असिद्धम इत्याशंक्य। जैसे सूर्य है, वह पूर्व दिशा के पहाड़ से संबंध करते हुए उठा और पश्चिम दिशा के पहाड़ के साथ संबंध हो गया। इससे हमने क्या कल्पना किया? सूर्य उदय को प्राप्त होके अस्त को प्राप्त होता है, माने सूर्य गति वाला है। इसी प्रकार से शरीर की विक्रिया आदियों के आधार पर आत्मा भी गति आदि विक्रिया वाला है। ऐसा हम करेंगे। पूर्वापर गिरि योगात भानोरिवा तेन अविकृतम असिद्धम। इसलिए आत्मा में अविक्रियत्व असिद्ध है इत्याशंक्यो। वासांस गृह्णत जहतश्च पुरुषस्य था अविक्रियत्वम। एक कपड़ा पहना, फाड़ गया, फेंक दिया, दूसरा पहनता है, तीसरा, ऐसे जन्म भर में पता नहीं जीवन भर में कितने बदला इसने। रोज उतारता है, बदलता है। कभी तौलिया पहनेंगे, शौचालय जाता है, फिर आता है, फिर धोते होते पहनता है, फिर बाहर जाना होता है, फिर उसे दूसरा कुर्ता उड़ता है, फिर बढ़िया से पहन के चलता है, फिर आता है, फिर उतार के टांग देता है। ये तो दिन भर में भी कितने बार बदलते ही रहता है। फिर आप वही हैं कि नहीं है? फिर यह जानते मैं वही हूँ। एवमेव इसी प्रकार से वासान से गृह्णतो जहतश्च, ग्रहण करता है, त्यागता है। लेकिन पुरुष यथा अविक्रिय होता है तथैव आत्मनोपि देहोपादान विसर्गयोर इति आत्मनः तो अविक्रियत्वम देहादि भिन्नत्वम तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था राहित्यंच सूचितुम आह। इसे देह का ग्रहण करना, त्यागना, ये सारी चीजें आत्मा का अविक्रिय होने पर ही संभव है। अतः आत्मा केवल अविक्रिय नहीं है किंतु देह से भिन्न है। देह के धर्म, देह से कर्म, देह की अवस्थाएं, इन सब से अत्यंत असंबद्ध यह आत्मा होता है। इसी बात को सूचित करने के लिए आरंभ करते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् निन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा वासांस जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णाति अपराणि नवानि नरो गृह्णाति। यथा नरा, जैसा यह मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्ण कपड़ों को त्याग देता है और अपराणि नवानि, दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण करता है। तथा इसी प्रकार से यह देही जो आत्मा है, अंतिम शब्द है देही माने आत्मा, ये क्या करता है? जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण शरीरों को त्याग देता है और अन्यानि नवानि संयाति, और नए नए शरीरों के साथ संबंध जोड़ लेता है। अतएव शरीरों के विक्रिय होकर के जन्म मरण वाला होने पर भी आत्मा न जायते न म्रियते ही रहता है। ये सिद्ध हुआ। इसके भाष्य टीका आदि कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव